जब हम किसी फार्मासिस्ट के बारे में सोचते हैं तो क्या ख्याल आता है? अक्सर काउंटर के पीछे सफ़ेद कोट में कोई दवा दे रहा हो, है ना? लेकिन उस सफ़ेद कोट के पीछे असल में है क्या? आज हम उसी विशेषज्ञता के ब्लूप्रिंट को समझने जा रहे हैं जो हर एक गोली और सिरप के पीछे होती है। तो सवाल यह है कि एक फार्मासिस्ट बनने के लिए वाकई में क्या कुछ जानना जरूरी है। चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं और देखते हैं कि जरूरी पेशे के लिए किस तरह के ज्ञान और हुनर की जरूरत पड़ती है। ये जो हम देख रहे हैं ये है डी फार्म के दूसरे साल का सिलेबस। अब पहली नज़र में ये बस कुछ सब्जेक्ट्स की एक लिस्ट लग सकती है, लेकिन यकीन मानिए ये उससे कहीं ज़्यादा है। ये असल में एक रोड मैप है जो बताता है कि एक हेल्थ केयर प्रोफेशनल कैसे तैयार होता है। ये सिर्फ एक सिलेबस नहीं है, बल्कि एक सफ़र है। एक ऐसा सफ़र जो लैब में केमिकल कंपाउंड्स को समझने से शुरू होता है और हमारे आसपास में लोगों की देखभाल करने पर जाके ख़त्म होता है। तो हमारा ये सफ़र दवाओं के दिल से शुरू होता है, यानी उस विज्ञान से जो बताता है कि वो कैसे काम करती हैं। यही वो बुनियाद है जिस पर एक फार्मासिस्ट का सारा ज्ञान टिका होता है। फार्माकोलॉजी सुनने में थोड़ा भारी लगता है ना, पर यहीं छात्र सीखते हैं कि सिर दर्द की गोली असल में दर्द को कैसे रोकती है, या कोई एंटीबायोटिक शरीर में बैक्टीरिया से कैसे लड़ती है। मतलब दवाओं के क्यों और कैसे को समझना। कोई भी दवा हमारे शरीर में गजब का सफ़र तय करती है। पहले वो शरीर में एब्जॉर्ब होती है, फिर खून के जरिए हर जगह पहुंचती है, फिर हमारा शरीर उससे प्रोसेस करके बदलता है और आखिर में बची हुई दवा बाहर निकल जाती है। एक फार्मासिस्ट को इन सभी स्टेप्स को समझना होता है ताकि ये पक्का हो सके कि दवा सुरक्षित भी है और असरदार भी। लेकिन बात यह है कि कोई भी दवा अकेले काम नहीं करती। वो एक बहुत ही जटिल सिस्टम के साथ इंटरैक्ट करती है, और वो सिस्टम है हमारा अपना शरीर। और यहीं पर बायोकेमिस्ट्री की भूमिका आती है। बायोकेमिस्ट्री को आप शरीर का एक केमिकल रोडमैप समझ सकते हैं। ये हमें सिखाते हैं कि हमारे कोशिकाएं और अंग कैसे काम करते हैं। इस ज्ञान के बिना एक फार्मासिस्ट ये कभी नहीं समझ पाएगा कि कोई दवा शरीर पर अपना असर कहाँ और कैसे दिखाएगी। चलिए, तो अब जब हमने नींव रख दी है तो देखते हैं कि इस ज्ञान का इस्तेमाल असल दुनिया में बीमारियों से लड़ने के लिए कैसे किया जाता है। अब हम थ्योरी से प्रैक्टिस की ओर बढ़ रहे हैं। तो कोई ये कैसे तय करता है कि ढेरों विकल्पों में से कौन सी दवा किसी खास बीमारी के लिए सबसे अच्छी है? यहीं पर फार्माकोथेराप्यूटिक्स काम आता है। ये सही काम के लिए सही दवा चुनने की कला और विज्ञान दोनों है। ये चार्ट दिखाता है कि ये किताबी ज्ञान सीधे उन बीमारियों से कैसे जुड़ता है जिनसे हम सब वाकिफ हैं। जब एक फार्मासिस्ट कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पर काम करने वाली दवाओं के बारे में पढ़ता है तो असल में वो हाई ब्लड प्रेशर का इलाज करना सीख रहा होता है। ये सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं है, ये लोगों की जान बचाने के बारे में है। और ये विशेषज्ञता सिर्फ आपकी लोकल फार्मेसी तक ही सीमित नहीं है। अस्पतालों में तो ये और भी ज्यादा जरूरी हो जाती है, जहां दांव अक्सर बहुत ऊंचे होते हैं। जरा एक हॉस्पिटल फार्मेसी के अंदर की दुनिया की कल्पना कीजिए। फार्मासिस्ट जीवन रक्षक दवाओं का हिसाब रख रहे हैं, इमरजेंसी के लिए दवाएं तैयार कर रहे हैं और खतरनाक पदार्थों को सुरक्षित रूप से नष्ट कर रहे हैं। यहां गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती। हर काम के लिए पूरी सटीकता और विशेषज्ञता की जरूरत होती है। लेकिन एक बेहतरीन फार्मासिस्ट बनना केवल विज्ञान और रसायनों के बारे में नहीं है, ये लोगों के बारे में भी है। तो चलिए अब इस पेशे के मानवीय पक्ष यानी रोगी की देखभाल की कला को समझते हैं। ये एक बहुत ही जरूरी बात है। एक फार्मासिस्ट की भूमिका केवल गोलियां गिनकर बोतलों में डालने की नहीं है। ये मरीजों को सशक्त बनाने के बारे में है, यानी ये सुनिश्चित करना कि वे अपनी दवाओं को समझें और उन्हें सुरक्षित और प्रभावी ढंग से इस्तेमाल करें। एक असरदार फार्मासिस्ट होने के लिए एक बेहतरीन कम्युनिकेटर होना बहुत जरूरी है। ध्यान से सुनना, मुश्किल जानकारी को आसान शब्दों में समझाना और मरीजों के साथ विश्वास बनाना, ये सॉफ्ट स्किल्स उतने ही जरूरी हैं जितना कि फार्माकोलॉजी का ज्ञान। ये लाइन एक सामुदायिक फार्मेसी की भूमिका को पूरी तरह से बयां करती है। ये सिर्फ एक व्यवसाय नहीं है, ये एक हेल्थ हब है, एक ऐसी जगह जहां आस पड़ोस के लोग सलाह और देखभाल के लिए आते हैं। सही मायनों में ये एक समुदाय की जीवन रेखा है। और आखिर में एक फार्मासिस्ट की विशेषज्ञता एक मजबूत नैतिक और कानूनी ढांचे पर टिकी होती है। ये वो अदृश्य कवच है जो मरीजों की सुरक्षा करता है। एक फार्मासिस्ट को सिर्फ एक वैज्ञानिक ही नहीं बल्कि कानूनी विशेषज्ञ भी होना चाहिए। वे रोगी की सुरक्षा की आखिरी कड़ी हैं, जो ये सुनिश्चित करते हैं कि हर नुस्खा सुरक्षित, सही और कानूनी हो। 1940 ये सिर्फ एक साल नहीं है,
ये ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट का साल है, जो भारत में दवा के नियमों की आधारशिला है। ये कानून और इसके जैसे कई दूसरे कानून जनता को खतरनाक और नकली उत्पादों से बचाने के लिए बनाए गए हैं। एक फार्मासिस्ट को जिन कानूनों को जानना पड़ता है, उनकी लिस्ट काफ़ी लंबी और हैरान करने वाली है। नशीली दवाओं से लेकर जहर तक, दवाओं की कीमत से लेकर रोगी की गोपनीयता तक, ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जिसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। आखिर में एक फार्मासिस्ट सार्वजनिक स्वास्थ्य का एक बहुत महत्वपूर्ण रक्षक है। वे डॉक्टर और मरीज के बीच एक जरूरी कड़ी हैं, जो ये सुनिश्चित करते हैं कि इलाज की पूरी प्रक्रिया सुरक्षित, प्रभावी और नैतिक हो। तो हम इस विचार के साथ इस चर्चा को समाप्त करते हैं कि एक फार्मासिस्ट सिर्फ दवा बांटने वाले से कहीं ज्यादा है। वे ज्ञान का एक ऐसा स्रोत हैं जो आसानी से उपलब्ध है। इस विशेषज्ञता के बारे में जानने के बाद शायद अगली बार जब कोई नुस्खा भरवाया जाएगा तो एक और सवाल पूछा जाएगा, ये जानते हुए कि काउंटर के पीछे विशेषज्ञता का खजाना है।